शाही पनीर का नाम शाही पनीर क्यों पड़ा और इसे पहली बार कहाँ और क्यों बनाया गया था, और खीर एक ऐसी इंडियन डिश है जिसे खाने के लिए नहीं बनाया गया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंडिया के फेमस डिश की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि वो क्यों और कैसे बनाई गई थी। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि काफी मजा आने वाला है। और ये जायकेदार वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 शाही पनीर। दोस्तों नॉर्थ इंडिया में शाही पनीर एक फेमस डिश है और ये डिश वेजिटेरियन लोगों के लिए किसी अमृत की तरह है। और अगर ये टेस्टी बनाई जाए तो इसको खाने में कुछ और ही मजा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, शाही पनीर एक गलती की वजह से बनाई गई थी। इतिहासकारों के अनुसार एक मुगल शेफ जब मलाई कोफ्ता बना रहा था तभी किसी दूसरी डिश के लिए पनीर को काटते वक्त मलाई कोफ्ता की ग्रेवी में पनीर के कुछ टुकड़े गिर जाते हैं और वो शेफ घबरा जाता है। फिर वह उन पनीर के टुकड़ों को निकाल कर साइड में रख देता है और मलाई कोफ्ता को बादशाह को परोस देता है। फिर जब वह वापस आकर उन पनीर को टेस्ट करता है तो उसे वो बहुत टेस्टी लगते हैं। जिसके बाद वो मलाई कोफ्ता की ग्रेवी में उन पनीर को डालकर बनाता है और एक शाही कुक होने के कारण उसका नाम शाही पनीर पड़ जाता है। तो इस कमाल के फैक्ट के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 4 छोले भटूरे। इस बेहतरीन फेमस इंडियन डिश के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन जो कहानी अभी हमें प्रेजेंट में दिखती है वो है 1947 में इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन, जब चारों तरफ भाग दौड़ थी। और इसी टाइम केशोरी लाल लांबा लाहौर से दिल्ली आए और उन्होंने दिल्ली के कनॉट प्लेस में क्वालिटी रेस्टोरेंट नाम से फूड शॉप खोली और यहीं से इस बेहतरीन डिश की शुरुआत हुई। लेकिन कुछ लोगों का कहना है दिल्ली के पहाड़गंज में सीताराम दीवान चंद जो पंजाब से दिल्ली में आए और वो उस टाइम 12 आने में 1 प्लेट छोले भटूरे बेचा करते थे और इनके छोले वर्ल्ड के बेस्ट छोले बताए जाते हैं। अभी उनके ग्रैंडसन ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं। अब जिन्होंने भी आइडिया दिया हो बहुत ही टेस्टी आइडिया दिया। नंबर 3 बिरयानी। वैसे तो बिरयानी कई मुस्लिम देशों में फेमस डिश है, लेकिन इसके इंडिया में आने का इतिहास थोड़ा नाटकीय है। एक कहानी के अनुसार बिरयानी का क्रेडिट मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज को जाता है। एक दिन जब मुमताज आर्मी बैरक में जाती है तो वो अपने सैनिकों को कमजोर हालत में देखती है। ये हाल देखकर उन्होंने शेफ से कहा कि सैनिकों को संतुलित आहार दिया जाए जिससे सैनिकों को भरपूर पोषण मिले। और फिर मुमताज ने शेफ को चावल और मीट का ऐसा मिक्सर बनाने को कहा जिससे सैनिक मजबूत हो सके। और इस तरह बावर्चियों ने मीट, चावल, केसर और कई मसालों से एक ऐसा बनाया जो बिरयानी के नाम से मशहूर हो गया। और इंडिया में लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई ऐसी जगह है जहां आपको बेस्ट बिरयानी खाने को मिल जाएंगे। नंबर 2 समोसा। समोसा इंडिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्नैक्स है, लेकिन एक टाइम था जब इसे लोग खाने में इस्तेमाल करते थे। अभी हम इसे सिर्फ स्नैक्स के तौर पर खाते हैं। समोसा फारसी शब्द संबोसाग से निकला है और इसका आविष्कार 2000 साल पहले हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार गजनवी साम्राज्य के शाही दरबार में एक ऐसी पेस्ट्री पेश की जाती थी जिसमें इसे मीट और सूखा मेवा भरकर बनाया जाता था। और उसी टाइम आर्य भारत आए थे और इस पेस्ट्री का आकार समोसे की तरह था और तभी आर्य को खिलाने के लिए इसमें आलू भरकर बनाया गया और उसी टाइम से ये मशहूर हो गया। कुछ का तो कहना है कि समोसा सबसे पहले यूपी में बनाया गया था, जो आपको इंडिया के हर कोने में मिल जाएंगे। नंबर 1 पर है खीर, जो कि इंडिया का फेमस और जायकेदार डिजर्ट है। लेकिन क्या आपको पता है कि खीर को खाने के लिए नहीं बल्कि भगवान को खुश करने के लिए बनाया गया था। इसकी एक कहानी बड़ी ही मजेदार है। मान्यता है कि केरला के अल्पुझा में 16वीं सदी के आसपास एक राजा राज करता था जिसका नाम देवनारायण तामपूरन था और वह शतरंज का चैंपियन था और उसे इस बात का बहुत बड़ा घमंड था। और उसने घोषणा कर दी थी कि जो भी उसे शतरंज में हराएगा वह उसे मुंह मांगा इनाम देगा। उसका घमंड तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण बालक के रूप में आए और उस राजा को 2 बार हरा दिया। तब राजा ने उनसे उनकी इच्छा पूछी। तब भगवान कृष्ण जी बोले कि उन्हें चेस बोर्ड के स्क्वायर में रखे चावल के दाने चाहिए, लेकिन हर स्क्वायर में चावल के दाने 2 गुने हो जाने चाहिए। जैसे पहले स्क्वायर में 1 तो दूसरे में 2, तीसरे में 4, ऐसे ही। और राजा बिना कुछ सोचे तैयार हो गए चावल देने को। लेकिन यह चावल इतना हो गया कि राजा का भंडार खाली हो गया। आस पड़ोस से चावल मंगवाए फिर भी कम पड़ गया। तब जाकर भगवान अपने रूप में आए और राजा ने उनसे माफी मांगी और कहा कि वह उनकी किस्त को पूरी कर सकते हैं। जिसके बाद वहाँ उन्होंने एक मंदिर बनवाया और वहाँ खीर चढ़ाई जाने लगी और यह परंपरा आज भी जारी है और यहीं से खीर इंडिया में प्रसाद के तौर पर मशहूर हो गया। तो दोस्तों आपकी फेवरेट डिश कौन सी है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। ऐसे ही बेहतरीन फैक्ट्स के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।